डीप इम्पैक्टफुल कॉन्वर्सेशंस बट एक छोटे टाइम में। सब्सक्राइब टू मेक सेंस क्लिप्स। सो नाउ हमने पुरुषार्थ की बात करी, पर्पस की बात करी। अब मेरे दिमाग में ये बड़ा सवाल है कि अगर मुझे जिनको हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, या हम बोलते हैं कि यार ऐसा, जैसे श्री राम थे या श्री कृष्ण थे या परशुराम थे, या जो और भी हमारे शास्त्रों में या फिर पुराणों में आदमी थे, एक आइडियल मैन जो होता है, तो हम उनके जैसा कैसे बन सकते हैं इस लाइफ में, जहाँ पे सिचुएशंस बहुत अलग हैं। ऑफ कोर्स कलयुग है, सब कुछ इधर उधर हो रखा है, इतनी डिस्ट्रैक्शंस, इतनी डिजायर, सब कुछ है। सो हाउ डू वी लर्न, और इज देयर एनी वे कि हम उसको अपनी लाइफ में उतार सकते हैं? जब हम श्री राम की बात करते हैं, एक बहुत छोटा सा प्रसंग आता है रामायण में कि जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम को और लक्ष्मण जी को उस वन में लेके जा रहे होते हैं जहाँ पे ताड़का का वध होने वाला होता है। तो श्री राम अचानक से बहुत जोर से उन्हें आवाज आती है गंगा नदी पार करते समय, और वो बहुत ज्यादा ऐसे हो जाती है कि आवाज कहाँ से आई। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं संयम रखो, संतुलन रखो और इस संगम को प्रणाम करो। संगम वॉइस कि वहां पर सरयू और गंगा माता एक हो रही थी, तभी इतनी जोर से वहां पे आवाज आ रही थी, दो नदियों का पानी मिल रहा था। जब हम इस चीज को नॉर्मली पढ़ते हैं, हमें लगता है हाँ, दो नदियों का पानी मिल रहा है, भगवान को ऋषि विश्वामित्र कह रहे हैं कि संयम रखो, संतुलन रखो, आगे बढ़ो। बट जब हम इसे गूढ़ तरीके से देखेंगे, व्हेन वी रीड बिटवीन द लाइंस, वी थिंक कि ठीक है, वो ये भी कह सकते थे कि कोई बात नहीं, यहाँ पे दो नदियों का संगम हो रहा है इसलिए आवाज हो रही है, डोंट पे मच ही टू इट। पर वो कह रहे हैं संयम रखो और संतुलन रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है कि गंगा माता जो है, वो वामन अवतार ने जब इतना बड़ा रूप रखा कि पृथ्वी को तीन स्टेप्स में नाप लिया था, तो जो तीसरा स्टेप था, उन्होंने ब्रह्मांड में इतना ऊपर रखा था कि ऊपर से एक छिद्र हो गया था जिसमें से गंगा माता प्रकट हुई थी। तो ऐसा कहते हैं कि विष्णु भगवान के पैर के अंगूठे से गंगा माता शुरू होती हैं, ब्रह्मा जी के कमंडल में जाती हैं और शिव जी के जटाओं से निकलकर इस पृथ्वी पे आती हैं। विष्णु भगवान के पैर से। विष्णु भगवान जो पुरुषार्थ के स्वामी हैं, ठीक है, जो कर्म के जो संचालक है, जो कर्म में प्रवीण है, वो विष्णु है। एट द सेम टाइम सरयू का जब हम देखते हैं, सरयू का ओरिजिन आता है मानसरोवर से, जो कैलाश में है, जिसको प्रकट किया था ब्रह्मा जी ने अपने मन से। तो वो एक सरोवर था जो मानस था, इस वजह से उसे मानसरोवर कहा गया और वहां से सरयू निकलती है। तो जब एक कर्मशीलता का प्रोडक्ट, विष्णु भगवान के पैर से निकला हुआ कर्मशीलता का प्रोडक्ट, ब्रह्मा जी के मेंटली बनी हुई किसी एक थॉट प्रोसेस से मिलता है, तब वहां पर क्लैश होता है और इसलिए वो आवाज हो रही थी। ऋषि विश्वामित्र कह रहे हैं कि आवाज तब तक होगी जब तक तुम संतुलन क्रिएट करके नहीं रखोगे। संतुलन इज कि आप कर्मशीलता को भी अपने जीवन में उतना ही टाइम दो जितना आप अपने क्रिएटिव थॉट प्रोसेस को दे रहे हो। कर्मशीलता में प्रवीण होगे, कुछ क्रिएटिव कर नहीं पाओगे क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ही नहीं चलेगा। दैट इज लेबर वर्क। अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग में फंसे रह जाओगे तो शायद से आप ख्याली दुनिया में ही रह जाओ, कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में। वो कह रहे हैं इन दोनों का संतुलन बना के रखो, संयम रखो और इसको नमन करो और आगे बढ़ो। हर अवतार में, हर कथा में भगवान को योग का ही ज्ञान मिल रहा होता है, जहाँ पे उनको संयम, संतुलन सब कुछ सिखाया जा रहा है। राइट। राम जी की बात करी, उसके बाद अब कृष्ण भगवान की बात करो। सबसे इजी, सबसे छोटू, जब वो कन्हैया थे, मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, जब अपनी बंसी बजा रहे हैं, तो हर कोई इतना मंत्र मुग्ध है कि अपनी इंद्रियों को छोड़ चुका है, वो बस बह रहे हैं। जो महारास होता है, वो उसकी रात्रि इतनी बताई, आई थिंक वो एक रात्रि 6 महीने के बराबर बताई जाती है जब महारास भगवान करते थे। वहां पे किसी को सुध बुध नहीं रहती थी, क्योंकि वो संगीत, भगवान का नाद ऐसा होता था कि लोग अपनी इंद्रियों के वश से बाहर निकल आते थे। ऐसा था कि उनकी शक्ति मिल गई उनके शिव से, वो सहस्त्रार से ऊपर जाके ब्रह्मांड के दर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हर गाय, हर पक्षी उनकी तरफ खिंचा चला आ रहा है। वो असली गुरुत्वाकर्षण के, ग्रेविटेशन के सोर्स बन चुके हैं। हर चीज उनकी तरफ खिंचती चली आ रही है। कृष्ण भगवान एंड में जाके भी योग बता रहे हैं। परशुराम भी ये कह रहे हैं कि पहले तुम विद्या को ग्रहण करो, उसके बाद उस विद्या को कर्मशीलता में उतारो। तुम ब्राह्मण भी बनो, ब्रह्म के ज्ञाता भी बनो और साथ में क्षत्रिय बनो जो कि कर्मशीलता करता है। बैलेंस क्रिएट करो। एवरीथिंग, अगर एक पुरुष की बात होती है, एक आदमी की बात होती है, आज के टाइम में एग्जिस्ट करने की बात होती है, एवरीथिंग इज अबाउट बैलेंस। चाहे वो अपनी मैरिड लाइफ का हो, अपनी मटीरियल लाइफ का हो, अपनी जॉब का हो, कुछ भी हो, बैलेंस के बिना आप कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर सकते। और वही अनंत कथाओं के थ्रू पता चलता है।
पुरुषार्थ को भी बैलेंस करना पड़ता है, अपने आप को भी बैलेंस करना पड़ता है, अपने अलग-अलग कार्यों को भी बैलेंस करना पड़ता है, सबको बैलेंस करना पड़ता है। ओके। और ये सबसे सबसे बेसिक लगता है, पर सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है, बैलेंस हम्म क्रिएट करना। ओके, गॉट इट। जब हमने जैसे देखा है पहले राम के बारे में, जब हमने सुना है तो हमने देखा है कि राम को जब दिखाया जाता था तो वेरी काम, है ना, वेरी हुँ, किसी भी सिचुएशन में ही वॉज वेरी ओके, वेरी स्टिल, कि हाँ नहीं हुँ। एकदम से कुछ नहीं हो जाता। कहीं कहीं पर गुस्सा है बट बहुत कम जगह पे। गुस्सा नहीं है, हाँ एक ब ऊर्जा है, हाँ नॉट गुस्सा, हाँ। क्योंकि श्री राम कहाँ से गुस्सा करने लगे? वो हम्म थोड़ा-सा ओवर क्या कह सकते हैं उसको, कि इंटेंस कह सकते हैं, गुस्सा नहीं हम्म कह सकते। ओके, बिकॉज़ मतलब हाँ गुस्सा गेट्स, इंटेंस हाँ, एनर्जी, या ओके, थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाता है नेगेटिव हो गुस्सा, जाता है, राइट। क्योंकि वो ऐसा लगता है कि हमने इंद्रियों पे छोड़ दिया, हम प्रकृति के किसी प्लान को नहीं समझ रहे और हम मैं वाला फैक्टर लेकर आ रहे हैं, जो कि श्री हाँ राम में कभी आया नहीं, किसी भी एग्जैक्टली। भगवान में नहीं आया। हाँ, तो हाँ। जैसे राम का हमने देखा है, हुँ, ऐसे दिखाया गया है हमें हुँ, हर जगह, कि बीच में उनके साथ इतनी सफरिंग हुई, हुँ, 14 साल वो वहाँ रहे, फिर भी उसको बड़े आराम से उन्होंने निकाला, जो भी उनका पर्पस था वो किया। हुँ, हाँ, जब हम कृष्ण को देखते हैं, जब हम कृष्ण की स्टोरी सुनते हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसा दिखता है कि ही इज़ प्लानिंग समथिंग, हुँ। ऐसे स्ट्रेटेजाइज़ कर दिया कि अच्छा दुर्योधन से बात हो रही है कि चल ठीक है, भिन्न-भिन्न प्रकार के काम हाँ, करते हैं वैसे। संवाद कर हाँ। रहे हैं तो बोल रहे हैं हाँ, ये ले बाँध के दिखा मुझे। हुँ, सो दैट एंड अर्जुन से बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि जब सब कुछ उसको समझ नहीं आता तो बोलते हैं कि मैं ही तो हूँ सब कुछ। हुँ। तो हर जगह देखा जाता है कि बहुत स्ट्रैटेजी चलाई है, बहुत दिमाग लगाया है ना, बहुत। जैसा इंसान है उससे वैसे टाइप की बात हो रही है। हाँ, मतलब जैसे हाँ। महाभारत में भी ही हैज़ यूज्ड लॉट ऑफ ट्रिक्स। हुँ, जैसे पहले उन्होंने बोला था कि मैं नहीं करूँगा, फिर वो आ गए, हुँ, फिर उसके बाद बीच-बीच में उन्होंने ट्रिक्स ले के हुँ। सबको मतलब एक जैसे वो अश्वत्थामा वाली हाँ, स्टोरी, कि ऐसा बोल दो कि ये हाथी हाथी था हाँ। अश्वत्थामा मर गया बट एक्चुअली में कोई और हुँ। होता है।